कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब हर किसी को हर किसी से खतरा है। सिंह बिलाल फवाद चौधरी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान अगर डील करते हैं तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। हम इस बयान को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और ये लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है। तो क्या पीटीआई में उनकी मुखालफत है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई डील और इंगेजमेंट में फ़र्क नहीं समझ रही। तो फवाद चौधरी ने जो कहा है पहले वो सुने और फिर मैं अज़हर सदीक़ साहब से अपनी बात कंटिन्यू करूंगा और अज़हर सदीक़ साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 6 जजों का केस है कि मुदाखलत लेटर ये किस करवट ऊंट बैठेगा। तो पहले आप ये क्लिप सुने फवाद चौधरी का। पाकिस्तान में एक सोशल चेंज आ चुकी है। पाकिस्तान में जिस तरह से वोट पड़ा है वो आप सबके सामने है। यहाँ पे कोई किसी से कोई डील नहीं कर सकता। अगर आप कहें ना कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से डील करके जो है वो कर लेंगे तो वो फिर इमरान खान को सख्त नुकसान हो जाएगा, इसलिए डील मुमकिन नहीं है। एंगेजमेंट होनी चाहिए, डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, लिहाजा डील तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इमरान खान के लिए। और जो भी है अभी जो पीटीआई के लोग हैं मेरा ख्याल है उसको सही कन्वे नहीं कर पा रहे। एंगेजमेंट एक और चीज़ है और डील एक और चीज़ है। एंगेजमेंट सबसे होनी चाहिए, उसमें कोई अपने एजेंडे के ऊपर वो चाहे PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, सबसे एंगेजमेंट होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट होनी चाहिए, डील नहीं होनी चाहिए। डील हम कर चुके हैं, पाकिस्तान का आइन उसकी बुनियाद फराहम करता है और इस वक्त सारी नज़रें पाकिस्तान के जजेस की तरफ हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं चाहे वो हायर कोर्ट। शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनको तो वो जॉन एलिया का शेर याद आता है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब हर किसी को हर किसी से खतरा है। तो शहबाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा खतरा घर वालों से है, बाहर वालों से है और फिर उनसे है जो लेके आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो बस ऐसे ही बैठे। तो साहब आप कह रहे हैं कि पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट करनी चाहिए। एंगेजमेंट करके पीटीआई क्या बात करे एस्टैब्लिशमेंट? मैंने सारा अभी एक्सप्लेन तो किया। क्या बात क्या अभी सारा एक्सप्लेन कर दिया। क्या बात करें? आपने ये क्लिप भी जो बात हुई फवाद चौधरी की, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ बन जाएंगे इमरान खान अगर डील करते हैं। आपका भी मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान? मैं नहीं समझता, फवाद छोटे भाइयों की तरह से है, बड़ा प्यार और ताल्लुक है। फवाद को इस बात का पता है कि इमरान खान ने कभी डील नहीं करनी, ये हमें भी पता है कि इमरान खान ने कभी डील, अब डील से मुराद है ना रो लिया जाए, जनाब हमें छोड़ दिया जाए, हमें भी इमरान खान ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल बड़ी वाज़ेह है, जो अब बात हो रही है पार्टी के अंदर वो एंगेजमेंट की बात हो रही है। वो बात हो रही है कि वर्किंग रिलेशन कैसे होने हैं, यानी जो आपके मुल्क की करता धरता एस्टैब्लिशमेंट है वो जो पार्टियों को तोड़ना जोड़ना, हुकूमतें बनाना, इलेक्शन कमीशन चलाना, पूरे मुल्क का निज़ाम वो चलाना, उस पर गुफ्तगू होने की ज़रूरत है कि सिविल लिबर्टीज़ की बात हो रही है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि आप कहें कि सियासी जमातों ने मिसाके जमहूरियत किया था और इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। आज अगर मिसाके जमहूरियत के बाद हालात ये हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगा दिया और एस्टैब्लिशमेंट के पाँव में बैठे, इसका मतलब क्या है कि मिसाके जमहूरियत जो है एक रद्दी का टुकड़ा है, उसे पाँव में रोंद के रख दिया है। अब ज़रूरत है पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की, जो मैं 5 जून से बात कर रहा हूँ। और वो क्या है, वो जब तक आपकी एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट को समझिएगा सिर्फ फौज नहीं है। खान साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट फौज है और फर्द वाहिद का नाम। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट जहाँ तक है वो आपकी फौज है, आपकी अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में एस्टैब्लिशमेंट है, वकला में एस्टैब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी में एस्टैब्लिशमेंट है और ये बड़ी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन जो खान साहब बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि फौज, यानी अभी इन सारे हालात के पीछे जो नज़र आता है ना, वो नज़र आता है कि उन सारी बातों को हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने एंगेज किया हुआ है। और इमरान खान के साथ जब पार्टी तोड़ने से लेकर सारे मसाइल अगर देखे जाए, एस्टैब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं हाथ है। और वरना तो ये हालात यहाँ तक अभी आप अंदाज़ा लगा लें, अगर अदालतें आज़ाद और अदलिया में जो मौजूद एस्टैब्लिशमेंट है वो आज़ाद होती तो कई मामला हल ना हो जाते। मैं कई सबूत दे सकता हूँ, मैं कई केसेस आपके सामने रख सकता हूँ जो मैं साबित कर सकता हूँ कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट का दबाव ना होता तो केसेस मेरिट पे कुछ और होते। और आज तक अभी आप देख लें, अभी सेक्शन 215 के हवाले से केस है जो वारिस चैलेंज किए हुए हैं कि आप पार्टी से टिकट लेना जो है ना वो आइन से मुतसाद है। सेक्शन 215 वो नहीं ले सकते आप, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। वो मैं जनवरी से लगा हुआ हूँ। मैं कब से लगा हूँ? जनवरी से। 29 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया, वो सुनाया ही ना।
फिर बाद में की, बहुत सी पिटीशनें फाइल की, उन्होंने कहा जी महफूज है, किसी जगह का महफूज नहीं है, कुछ सुनाया नहीं। और डेट 14, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ 14 मई डाल दी गई। फिर लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच के अंदर भी बात हुई और उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच बना दिया जाए सिंगल जज ने। आपको कोई धमकी मिली कि 9 मई में आपको भी डाल देंगे? देखिए एक बात मैं बताऊँ आपको, धमकी तो कोई माइकल लाल दे नहीं सकता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो करना था मेरे घर पे पेट्रोल पंप से हमला किया उन्होंने, मैं मुल्क से बाहर गया, हाँ मुल्क से बाहर उन्होंने आने नहीं दिया, मेरे बच्चों को बड़ा तंग किया उन्होंने, मुझे धमकियाँ देते रहे, मेरे बच्चों को देते रहे कि 9 मई में डाल देंगे, मेरे रिश्तेदारों को कहते रहे कि 9 मई में डाल देंगे, ये वाक़े तो होते रहे। लेकिन और मजबूरन में मुझे मैं तकरीबन 9-10 महीने मजबूरी में रह गया और बच्चों की वजह से रह गया। और मैं यहाँ होता अभी भी, मैं यहाँ देखें, मैं जब गया हूँ तो उस वक्त मैंने बड़े अहम केसेस उठाए हुए थे, निगरान हुकूमतों का, मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट चैलेंज की हुई थी मैंने ये जो पकड़ के लोगों को निकाब पहना देते थे, तशद्दुद कर देते थे, वो कानून चैलेंज किया हुआ था। फिर और निगरान हुकूमत के जितने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, अभी आप देख लें ये गंदम वाला स्कैंडल निगरान हुकूमत का क्या है, तो उसकी वजह क्या है। और किसी जगह हमारी पार्टी के अंदर भी ये मामला है कि पार्टी एग्रेसिव होकर मामला क्यों नहीं, जैसे कि जो इमरान का स्टाइल है, इमरान खान का स्टाइल एग्रेसिव है। 5 अगस्त के बाद पार्टी उतनी एग्रेसिव रही नहीं है, इसलिए बातें करने का टाइम मिल रहा है लोगों को। तो क्या है कि ये खान को बेच तो नहीं देंगे पार्टी ने? देखिए मैं बताऊं आपको, कोई ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ख़त्म होती है। अजहर सिद्दीकी की कोई वैल्यू नहीं, फवाद की कोई वैल्यू नहीं, किसी की कोई वैल्यू नहीं, याद रखिएगा। सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान के नाम से शुरू होकर इमरान खान में ख़त्म होती है। और इमरान खान किसी डील पे यकीन नहीं रखता, वो डील पर ही रहेगा, हाँ एंगेजमेंट पे और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेगा, वो बात करेंगे। तो आपको भी किसी ने अप्रोच किया कि अजहर साहब आप इस इंगेजमेंट में आए? देखिए मेरी बात शुरू में मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। डिस्क्लोज करें। मैं 5 साल पहले नवाज शरीफ ने मेरे से रब्ता किया था। नवाज शरीफ से मैं कह सकता बहुत करीबी लोगों ने जो ब्यूरोक्रेसी में एस्टैब्लिशमेंट का, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ चाहता है कि इमरान खान के साथ जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको कर्टेल करने के लिए रब्ता रखा जाए। अब मैं जो कि हम तो ज़हनी तौर पर तैयार थे कि रब्ता नहीं रखना है, और उसके बाद अभी भी आप देखें, मैं आपको आज बताता हूँ, नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार होगा। नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के इस रोल पे जिसकी वजह से उसने खुद भुगता भी और अब भी भुगत रहे हैं, वो आज अगर आप बात करें उसके लिए आ जाएगा। बाकी पार्टी का तो मुझे पता है कि तबाही और नवाज शरीफ जो कि सीख लिया है किसी हद तक, और मुझे यकीन है अगर नहीं सीखा तो फिर वो बेटी के हाथों मजबूर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? आप गारंटी देंगे कि अगर नवाज शरीफ हाथ बढ़ा देता है तो? एक बात बता दूं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी कौम के सामने माफ़ी मांग के अगर इस तरह सामने आए और आकर ये बात करे ना, तो उससे हालात बहुत बेहतर होंगे। और फिर यकीनन जब हमें यकीन हो जाएगा, अभी हमें यकीन नहीं है उन पर, ना नवाज शरीफ पे है ना बाकी किसी पे है, लेकिन याद रखिएगा वो एक पेज, मैं 5 जून से कह रहा हूँ मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। और तो इमरान खान साहब को नहीं थोड़ा सा अपना स्टांस क्या बदलना चाहिए, मुझे बताएं। जेल में बंद करके नवाज शरीफ को फ़ोन कर लेंगे। देखिए अभी जब जेल से बाहर आएंगे फिर हालात देखेंगे, फिर यकीनन पॉलिटिकल पार्टी से भी एंगेजमेंट्स होंगी सिर्फ इस इशू के ऊपर, सिविल लिबर्टीज के हवाले से। यानी ये नहीं कि करप्शन, हमें कोई डेट दे कब तक आ जाएंगे? इमरान खान नहीं देते तो काम नहीं। देखने में इमरान खान तो मैं तो बड़ी से पहले बाहर देख रहा हूँ। वक्त एक बात और कंडीशनल है वो कि वो नए नैब के केसेस जैसे बना रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर वो नए केसेस के अलावा बाकी केसेस में इमरान खान इंशाल्लाह बाहर होंगे। लास्ट में जजेस वाले मामले पे क्या निकलता देखिए जजेस में अब ये उठ जाना बड़ी बात है। और याद रखिएगा तारीखी तौर पर जब भी एस्टैब्लिशमेंट रदलिया आमने सामने आई है, पिछपाई एस्टैब्लिशमेंट को मिली है, इसमें पिछपाई एस्टैब्लिशमेंट को मिलनी है। और अदालतों में मैं आप देख रहा हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। तो जजेस फांसी नहीं करवाते जब वकील होते हैं कि हमें? देखिए मैं बताऊँ वो छोटी मोटी केसेस, वो लिस्टें सामने, मैं एक बात बताऊँ वो छोटे मोटे केसेस हैं, जाती केसेस हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी सियासत में जो असरात वाले केस हैं जिसमें मुल्क की किस्मत का फैसला करना है, वो बड़े कम केस। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है जी कि मुदाखलत ज़रूरी नहीं है, एजेंसियों वाले करते हो, घर से भी हो सकती है। वो देखें वो तो सबूत है ना, वो तो सबूत है जस्टिस काजी फाइसा के अपने हवाले से। आप और किसी जज यूम सिद्दीकी का देख लेना कि वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। अगर आप याद रखें वो केस के हवाले से, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बहरहाल रबेदा आसानी रखे। अच्छा चलिए बहुत बिल्कुल। एडवोकेट अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी ने जो स्टेटमेंट दी, अजहर सदीक साहब भी थोड़ा सा इसके हामी हैं, लग रहे थे कि डील नहीं होनी चाहिए, एनआरओ नहीं होना चाहिए, बल्कि इंगेजमेंट होनी चाहिए। और फवाद चौधरी इस सिलसिले में बात कर रहे थे। उसके अलावा कुछ अजहर सदीक साहब ने इशारतन बात ज़रूर की है
कि नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान भी इंगेजमेंट हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि नवाज शरीफ और नून लीग पहले कौम से आके माफ़ी मांगे। और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक उस तरह कामयाब नहीं हो रही। और जहाँ तक 6 जजेस के ख़त लिखने का मामला है तो इस पर अज़हर सिद्दीक़ साहब का ये मौक़िफ़ है कि वो तारीख़ रकम हुई है और जो मुदाखलत है ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की वो ख़त्म होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी फ़ायज़ी साहब के जो रिमार्क्स थे कि मुदाखलत ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हो एजेंसियों के अफराद की, बल्कि मुदाखलत और किस्म भी हो सकती हैं, जिस तरह फैमिली वाले कोई आपको फोर्स कर सकते हैं। तो जिस पर अज़हर सिद्दीक़ साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है और माजी में देखा गया है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब क्या करते रहे हैं। तो इसके साथ माजी में जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी के हवाले से भी उन्होंने बात की है। मैं थोड़ा सा आपको ये रेफरेंस उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया है वो बताता चलूँ कि जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर थे मलिक परवेज़, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के समधी थे, उनकी अहलिया का नाम है शाइस्ता परवेज़ मलिक और उनके बेटे का नाम है अली परवेज़ मलिक। तो ये दोनों अब नून लीग के रुकने कौमी असम्बली भी हैं और ज़िमनी इंतखाब में अली परवेज़ मलिक इलेक्शन भी जीते हैं। तो ये जो नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं ख़ानदान लाहौर के, उनमें ये जस्टिस क़य्यूम सिद्दीकी या मलिक परवेज़ का ख़ानदान भी है। तो इनकी एक माजी में ऑडियो आ चुकी है शरीफ फैमिली के फ़ैसलों से रिलेटेड। तो इसलिए अज़हर सिद्दीक़ साहब ने यह हवाला दिया है कि ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि ये मुदाखलत तो होती रही है और वो चाहते हैं कि इस तरह की मुदाखलतें एक्सपोज हो या ये सिलसिला अब रुके। तो इसलिए उन्होंने ये बात की है और मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया है। आप मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।